आज हम बात करने वाले एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में जो न सिर्फ मार्वल की दुनिया का एक आइकन बन चुका है बल्कि टेक्नोलॉजी और जीनियस का एक अल्टीमेट सिंबल भी है, टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन। लेकिन आज हम टोनी स्टार्क के बारे में नहीं बल्कि उसके सबसे खास इन्वेंशन आयरन मैन के आर्मर और उसके इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कैसे एक केव में बनाया गया सिंपल सूट धीरे धीरे बन गया एक वर्ल्ड सेविंग टेक मार्वल। इस वीडियो में हम जानेंगे आयरन मैन के हर एक सूट के पीछे छिपे अनजाने फैक्ट्स, उसके फीचर्स और कुछ सीक्रेट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि ये है आयरन मैन आर्मर इवोल्यूशन की एक धमाकेदार कहानी। सब कुछ शुरू हुआ था अफगानिस्तान के केव में जब टोनी स्टार्क को किडनैप कर लिया गया था। वहीं पे बना मार्क 1 एक बल्कि मेटालिक आर्मर जो एक छोटी सी आर्क रिएक्टर से पावर्ड था। ये सूट बना था बचने के लिए, लेकिन यही से शुरू हुई एक नई कहानी। मार्क 1 सूट स्टील से बना था, फ्लेम थ्रोवर और मिसाइल लॉन्चर के एक बेसिक वेपन्स के साथ। ये सूट स्टार्क ने मैन्युअली बनाया था और इसमें फ्लाइट कैपेबिलिटी भी बहुत लिमिटेड थी। मार्क 1 के क्रिएशन के वक्त आयरन मैन 1 के डायरेक्टर जॉन फेवरी ने सूट के मेजोरिटी सीन्स प्रैक्टिकल इफेक्ट से फिल्म किए थे ताकि सूट ज्यादा रियलिस्टिक लगे। फिर आता है मार्क 2 जो पहला फुल्ली फंक्शनल फ्लाइट सूट था, लेकिन इसमें आइसिंग प्रॉब्लम थी जिससे हाई एल्टीट्यूड पे जाते ही वो जम जाता था। वही आता है मार्क 3 जो पहला चमचमाता क्लासिक रेड एंड गोल्ड डिजाइन था। इसमें एडवांस रिपल्सर, बेटर फ्लाइट स्टेबलाइजर और एनहेंस वेपन थे और ये आयरन मैन का पहला ट्रू बैटल सूट भी था। जब टोनी ने अपने सुपर हीरो होने का खुलासा किया उसके बाद उसके सूट्स भी और एडवांस होने लगे। मार्क 4 इस सूट को बनाया गया था मार्क 3 के डैमेज के बाद विद स्लीकर डिजाइन और बेटर मोबिलिटी। मार्क 5 द सूटकेस सूट, ये सूट सबसे यूनिक था विद पोर्टेबल डिजाइन एंड सूटकेस फॉर्म फैक्टर। मोने को रेस्ट्रिक्शन याद है, इसमें लाइट वेट मटेरियल्स थे लेकिन कम आर्मर प्रोटेक्शन के साथ। मार्क 5 फर्स्ट एवर सूट विद ट्रायंगुलर आर्क रिएक्टर, इसमें पैलेडियम की जगह नए एलिमेंट का यूज हुआ था जो टोनी ने खुद बनाया था, इंस्पायर्ड बाय हिज फादर हावर्ड स्टार्क के रिसर्च से। एवेंजर्स के आने के बाद आयरन मैन का आर्मर और ज्यादा पावरफुल बना। मार्क 7 ये ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के साथ आता था, बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में उसका यूज हुआ था। ये सूट सेंसर से टोनी की बॉडी को डिटेक्ट करके उस पर अटैच हो जाता था। एवेंजर्स मूवी के डायरेक्टर जॉस वेडन ने सूट का मॉड्यूलर कंसेप्ट पर्पस किया था ताकि टोनी का एक्शन और फास्ट लगे। फिर सीधा आता है मार्क 42 मॉड्यूलर आर्मर फ्रॉम आयरन मैन 3। इसमें हर एक पीस अपने आप ऑपरेट होता था और रिमोट कंट्रोल से अटैच होता था, लेकिन सूट काफी फ्रेजाइल था। आयरन मैन 3 में दिखाए गए सभी 40 से ज्यादा आर्मर्स टोनी के पर्सनल क्रिएशन थे। सब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए थे, जैसे कि हेवी लिफ्टिंग, स्पेस सूट एंड एनर्जी ब्लेड। इन सब सूट्स के नेम्स कॉमिक से इंस्पायर्ड है, लेकिन उनके डिजाइन मूवी के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। टोनी ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबसे पावरफुल एवेंजर्स के लिए भी सूट बनाया था। हल्क बस्टर यानी कि मार्क 44 ये सूट ब्रूस बैनर के हल्क फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए बना था। ये एक एक्सोफ्रेम आर्मर था जो एक ह्यूज कंटेनर से डिप्लॉय होता था और इसका कोड नेम था वेरोनिका। यह नाम दिया गया था ब्रूस बैनर के कॉमिक गर्लफ्रेंड बेटी के अपोजिट। फिर आता है ब्लीडिंग एज आर्मर जो इन्फिनिटी वॉर में यूज हुआ था। नैनोटेक सूट जो डायरेक्टली टोनी के बॉडी के अंदर स्टोर होता था। ये सूट थॉट से कंट्रोल होता था और इसमें एनर्जी ब्लेड्स, विंग्स, नैनो शील्ड्स और कई सारे टूल्स भी मौजूद थे। इस सूट का डिजाइन कॉमिक वर्जन से इंस्पायर्ड था जहाँ ब्लीडिंग एज एक सिम्बायोटिक आर्मर था। एंड गेम के वक्त टोनी ने अपना मोस्ट एडवांस आर्मर बनाया मार्क 85। इसमें ब्लीडिंग एज की तरह नैनो टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ज्यादा रीडिफाइंड फॉर्म में नहीं। यह आर्मर वाइब्रेनियम और गोल्ड टाइटेनियम अलॉय का फ्यूजन था। इस आर्मर का सबसे बड़ा मोमेंट था जब टोनी ने इन्फिनिटी स्टोन्स यूज किए। सूट ने हाई लेवल गामा रेडिएशन को मोमेंटली अब्सॉर्ब किया जो किसी भी नॉर्मल सूट के लिए इम्पॉसिबल था। रूसो ब्रदर के मुताबिक मार्क 85 में बिल्ट इन एआई नहीं था। टोनी ने उस वक्त सूट मैन्युअली ऑपरेट किया था। आयरन मैन के सूट सिर्फ एक मेटल आर्मर नहीं थे, वो एक इंसान के विजन, इंटेलिजेंस और सैक्रिफाइस के प्रतीक थे। टोनी स्टार्क ने हमें दिखाया कि एक इंसान अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल सकता है। हर एक सूट एक चैप्टर था, एक इवोल्यूशन था, एक इंस्पिरेशन था और टोनी स्टार्क के कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन था। हर सूट में एक नई सोच, एक नया एक्सपेरिमेंट और एक साइंटिफिक एडवांसमेंट छुपी थी। हर एक वर्जन एक इमोशनल या टैक्टिकल रीजन से बना था। आर्मर रिवॉल्यूशन के पीछे छुपी ये कहानियां सिर्फ फिक्शन नहीं, एक फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग इमेजिनेशन का दरवाजा है। आपको सबसे ज्यादा कौन सा सूट पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आप टोनी स्टार्क के फैन हैं। और हाँ, टेक्नोलॉजी के सही यूज से दुनिया बदल सकती है। तब तक के लिए जय हिंद और याद रखें, I am Iron Man.